तो ये कहानी है एक लड़की की। एक लड़का अपने दोस्तों के साथ बीच पर घूमने के लिए गया था। इसका नाम है टॉम और ये है रिंकी, टैक और टीना। फिर रिंकी कहती है, टॉम तुम कहाँ जा रहे हो? टॉम कुछ जवाब नहीं देता। बताओगे कहाँ जा रहे हो? बस यहीं से आ रहा हूँ। टॉम धीरे धीरे सरकता हुआ जंगल की ओर चला जाता है और जैसे ही शाम होती है वह आग के पास जाकर बैठ जाता है। वहाँ उसे एक बुक दिखाई देती है। अरे ये बुक किसकी है और इसे यहाँ किसने रख दिया? जाकर देखता हूँ। टॉम उस बुक के पास जाता है। ये तो काफी मोटी बुक है। इसे घर ले जाता हूँ और घर में आराम से पढ़ूंगा। अगले दिन टॉम उस बुक को घर ले आता है। चलो डेस्क पर बैठ के इसे पढ़ता हूँ। वह डेस्क पर बैठ के जैसे ही बुक का पहला पन्ना पढ़ता है तो वह चौंक जाता है। अरे ऐसा क्यों लिखा है? उस बुक में लिखा होता है, अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा और जो कुछ भी होगा उसमें तुम्हारी ही गलती है, उसमें तुम्हारी ही गलती। ये सब लिखा हुआ पढ़कर टॉम एकदम से डर जाता है। अब मैं क्या करूँ? ये बात किसको बताऊँ? वह सोचता है कि इसमें ऐसा क्यों लिखा है। कहीं इस बुक में जो लिखा है वो सच तो नहीं हो जाएगा? वह उसी शाम अपने दोस्तों के पास कैफ़े चला जाता है। इन्हें ये बात कैसे बताऊं? फिर टैक उससे पूछता है, क्या हुआ टॉम, परेशान लग रहे हो? हाँ थोड़ा परेशान तो हूँ। वह सांस भर लेता है और फिर रिंकी कहती है, हमें बता सकते हो क्या परेशानी है? फिर टॉम उन्हें बताता है। वो परसों हम जब बीच पे गए थे तो वहाँ पास ही के जंगल में रात को मैं आग सेकने गया था। मेरे पास ही में मुझे एक बुक पड़ी हुई मिली। मैंने उसे पकड़ा और सोचा कि मैं इसे घर ले जाके पढ़ूंगा। और आज जब पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है और जो कुछ भी बुरा होगा उसमें तुम्हारी ही गलती होगी। फिर टैक उससे कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। हम हैं तुम्हारे साथ। हाँ टॉम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। टॉम शांत हो जाता है और फिर अगले दिन उसे स्कूल में 100 मार्क्स मिलते हैं। अरे वाह, मुझे 100 मार्क्स मिले हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर अगला दिन उसके लिए क्रिसमस डे के दिन सरप्राइज रहता है। आज देखता हूँ मुझे गिफ्ट मिले हैं या नहीं। अरे ये तो कितने सारे हैं। मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। क्रिसमस डे के अगले ही दिन उसके पापा उसके लिए कंप्यूटर लेके अरे आते वाह, हैं पापा ने मुझे नया कंप्यूटर ला के दिया। और फिर वह टैग से मिलने रेस्टोरेंट चला जाता है। हाय टॉम, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ जो उस बुक में लिखा था? बताओ ना। नहीं, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा मेरे साथ सब कुछ अच्छा हुआ। मुझे नया कंप्यूटर मिला, क्लास में 100 मार्क्स मिले और क्रिसमस पे काफ़ी सारे गिफ्ट भी मिले। देखा, हमने तो पहले ही कहा था कि कुछ भी नहीं होगा। चलो घर चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। फिर टॉम शाम को चाय की दुकान के पास जाकर बैठकर सोचने लगता है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बुक में लिखा था कि मेरे साथ बहुत कुछ बुरा होगा, लेकिन मेरे साथ तो हर चीज़ अच्छा हो रहा है। कुछ तो है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। आखिर वो ऐसा क्या है? उस बुक में ऐसा क्यों लिखा था और किसके लिए लिखा था? कुछ तो जरूर छूट रहा है। अरे फिर उसे याद आता है कि उनके साथ एक और लड़की बीच पर गई थी। हमारे साथ तो हमारी एक और दोस्त टीना थी। वो आजकल दिखाई क्यों नहीं दे रही? आखिर वो कहाँ गई? वो तो वहाँ से हमारे साथ आई थी, फिर वो कहाँ गई? कहीं बुक में जो लिखा था वो उसी के लिए तो नहीं लिखा था। मैं कल सुबह ही जाकर अपने दोस्तों से बात करूंगा कि टीना है कहाँ। टॉम काफ़ी डर जाता है। उसे लगता है कि वह बुक किसी और के बारे में नहीं बल्कि टीना के बारे में बोल रही थी। फिर वह ज़्यादा ना सोचकर घर जाने लगता है। फिलहाल मुझे अभी घर लौटना चाहिए। वह घर चला जाता है और फिर अगली सुबह बाहर जाकर वह फिर से सोचने लगता है। उस बुक में ऐसा क्यों लिखा था कि जो भी होगा वो मेरी ही गलती के कारण होगा?
फिर उसकी नज़र सामने पड़ती है। वह देखता है कि सामने से कोई आ रहा है। वह टीना नहीं बल्कि कोई आदमी रहता है, जिसे टॉम ने 2 दिन पहले बीच पर देखा था। अरे, मैंने तो इसे कहीं देखा है। ये तो वही आदमी है जो मुझे बीच पर दिखा था। टॉम को लगता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है। लेकिन ये यहाँ क्यों आया है? इसका यहाँ क्या काम? टॉम सोचता है कि कहीं टीना इसके पास तो नहीं होगी, और वह सोचता है कि उस बुक में जो कुछ भी लिखा था वह टीना के लिए तो नहीं लिखा था। वो आदमी टॉम को घूर रहा होता है। टॉम सोचता है कि आखिर टीना के साथ क्या हुआ होगा। वो बुक आखिर किसके लिए थी, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ 2 दिन बाद। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियो।